तो आंख बंद करके हम भी पी जाएं। तीसरा बता रहे हैं कि आंखें क्यों बंद कर ली। इसीलिए हमारे प्रभु ने आंखें बंद कर ली हैं कि जो कालकूट विष लगाकर आई है पूतना, तो हम तो ठहरे माखन खाने वाले, माखन मिश्री खाने वाले, विष तो हमारे बस की बात नहीं। तो बाबा भोलेनाथ का याद करते हैं कि बाबा आप आकर ये विष पीजिए, लेकिन कुछ भी हो ये संतों के भाव है। जैसे ही पूतना ने प्रभु को अपना दुग्ध पान कराया, पहले तो प्रभु ने विष को पिया, इसके बाद दुग्ध पान किया, और जैसे ही प्रभु पूतना के प्राणों को पीने लगे, वो पूतना चिल्लाती चीखती हुई प्रभु को लेकर आकाश में उड़ने लगी, भयंकर रूप धारण कर लिया। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा, सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी सब भागते हैं कि लाला को लेकर ये कौन दुष्ट राक्षसी ले जा रही है। सब भागते जा रहे हैं, प्रभु को लेकर राक्षसी वो आकाश में उड़ती जा रही है। और जैसे ही प्रभु ने प्राण पीना शुरू किए, देखते देखते निष्प्राण हो गई वो पूतना, और जमीन पर आकर, धरती पर आकर मूर्छित होकर के प्राण छूट गए और गिर गई। वहीं उसी पूतना के ऊपर हमारे छोटे से लाला खिलखिला करके खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। सीढ़ियां लगाई गई, तब जाकर पूतना के ऊपर चढ़ करके लाला को नीचे उतारा। और अब सोचा कि ये पूतना इतना दिव्य स्वरूप धारण करके मर तो गई है, पर गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर गई है, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और कहा जितने ये पेड़ टूटे हैं सब इसी में जला दो, इसके इस शरीर के अंगों को। जलाया गया तो जानते हैं पूरे ब्रज में इतनी दिव्य सुगंध छाई कि सुन करके सब आनंद मग्न हो गए। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, जब ये दुष्ट राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से ऐसे दुर्गंध कैसे निकली, ऐसे सुगंध कैसे प्राप्त हुई है? तब बताया सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, ये प्रभु की ही दिव्य भक्त थी, जो यहाँ पिछले जन्म में प्रभु को प्राप्त ना कर पाई, इस समय यहाँ पर जन्म लेकर के आई। भले ही एक राक्षसी थी, फिर भी प्रभु ने लेभे गतिम धात्रोचताम तत्वन्यम, अर्थात अपनी माँ के समान दिव्य गति प्रदान की है। क्योंकि हमारे प्रभु तो ऐसे हैं ही कि कोई अगर उनके लिए मन में बुराई लेकर भी उनका नाम जाप करता है, तो भी उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए वरदान देते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। जबकि पूतना यहाँ मारने का संकल्प लेकर आई, फिर भी माँ के समान मोक्ष गति क्यों प्रदान की हमारे प्रभु ने? ऐसे तो हमारे प्रभु हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। न जाने कौन से गुण पर, न जाने दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाती है, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाती है, कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं।
स्वीकार करते हैं। निमंत्रण दुर्योधन का स्वीकार करते हैं। दुर्योधन का प्रदान की, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े कराकर पूतना को वहीं पर जला दिया गया। जब ये खबर मिली कंस को कि पूतना का वध हुआ, तो और भी राक्षस भेजे वहां पर ही शांत नहीं हुआ कंस। अब हमारे लाला थोड़े और बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है कि जब मैया हर दिन आए मौका ढूंढती कि कब मुझे मौका मिले, मैं अपने लाला के जन्म के लिए फिर से बुलाऊं और सबसे खूब बधाइयां गवाऊं। 1 महीने के लाला हुए तो सबको फिर न्योता दे दिया कि आकर के सब मेरे लाला के 1 महीने के जन्मदिन पर सब आकर के नृत्य करो। 1 महीने के लाला हो गए, सारी गोपियां आई, लाला सो रहे थे तो मैया ने क्या किया कि द्वार घर के आंगन में एक बैलगाड़ी रखी है, तो लाकर झूला मैया ने बैलगाड़ी में टांग दिया कि लाला अब तो यहीं पर झूल और अंदर खूब गोपियां नाच गान करेंगी, तुझे भी परेशानी नहीं होगी। सब खूब नाच गा रही है और लाला टंगे हैं झूले से। लाला की आँख खुली, अंदर खूब नाच गाना हो रहा है। आँख खुली लाला की कि देखो हमारे ताई ये सब नाच गाना हो रहा है और हम यहाँ गाड़ी से लटके हैं। लाला को क्रोध आया, घुमाकर लात मारी एक गाड़ी में, गाड़ी उड़ते हुए छकछकाकर आकाश में गई और धम्म से गिरी नीचे तो टूट गई। जैसे ही टूटने की आवाज मैया के कानों में गई, मैया दौड़ करके आई कि क्या हो गया, मेरा लाला ठीक तो है ना। जैसे ही आई और देखा कि अरे राम राम, गाड़ी टूटी पड़ी है, मटके टूटे पड़े हैं, मेरा लाला कहाँ गया। लाला को देखा तो एक जगह लाला आराम से खिलखिला करके हंस रहे हैं, जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। और इधर दौड़ करके कुछ ग्वाल वाला आए कि मैया तेरो लाला तो बड़ो बलवान है। बोले क्यों मैया, हमने अपनी आंखों से देखो, यारे देखते देखते ऐसी लात घुमा करके गाड़ी में मारी कि गाड़ी इतनी ऊपर उड़ते गई और आकर यहाँ से धम्म से टूट गई। मैया ने एक चाटा लगाया कि अरे कहीं तो भांग वांग खाकर तो नहीं आया, मेरे नेक तो फूल तो लाला है, तो क्या पागल जैसी बात कर रहा है, चल भाग इधर से। मैया ने उनको भगा दिया और मैया अपने लाला को अब बैठकर दूध पान करा रही है, स्तन पान कराती है। जैसे ही लाला ने दूध पान किया, दूध पिया, अब देखा कि लाला ने देखते देखते
से अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि मैया मुझे छोड़ दे, क्योंकि मामा दूसरा हमारे लिए बंदोबस्त भेज रहे हैं। और जानते हैं ये जो गाड़ी जो बनकर आया था, बैलगाड़ी बन करके, जिसने प्रभु ने अपनी लात मार करके इसका अंत किया, ये कौन है? ये कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था। सकटानन का भी वध किया प्रभु ने, लेकिन अब कंस ने दूसरा दैत्य भेजा।